देखो भी आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है, जिसका एग्ज़ाम 2000 सितंबर 25 में हुआ था। 2025 में एक बार एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल 2025 में और दोबारा हुए थे सितंबर 2025 में। मतलब अब तुम क्या होगा कि जो नए स्टूडेंट उन्हें मालूम नहीं है, जिसने अभी पैरामेडिकल में एडमिशन लिया है, मैं उन्हें बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम है एक साल में 2 बार होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने काम की उसमें। इसका नाम पेपर का नाम है ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन। आगे ब्रैकेट में लिख रहा रिलेवेंट टू लैब टेक्नीशियन, मतलब कि सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन में वही पढ़ रही है जो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी पढ़ रहा। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड और बायोकेमिस्ट्री सेकेंड, ये है पेपर फर्स्ट का नाम है ये, ठीक है ना। अब इनमें से रिलेटेड जो इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक। 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ है। मैं तुम्हें इसके 15 नंबर के तो MCQ दिखाऊंगा मैं, ठीक। सबसे पहले चलते हैं एनीमिया। एनीमिया इज डायग्नोस व्हेन HB फॉल्स बिलो। एनीमिया कब डायग्नोस किया जाता है? जब HB जो हीमोग्लोबिन कितने से कम हो जाए, 14 से 16 से 18 से 12, तो 12 ग्राम प्रतिशत। देखिए यहाँ पर तो ये राइट है, 12 से नीचे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे एनीमिया। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड कौन से पॉजिटिव एजेंट से हो जाता है? साल्मोनेला टाइफी, आर का मतलब राइट, ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ। सिजेला, विब्रियो, कोलेरा, इकोलाई। इकोलाई इसमें होता है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन, और विब्रियो कोलेरा में होते हैं ये इसकी मैं भूल गया क्या इससे पता नहीं होती है, ठीक है ना। वैसे इसकी पढ़ी है मैंने D-Pharma में, पर अब तुम जानते इतने तो याद रहती नहीं कि हर बात में याद रख सकते। आगे द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB इज। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है TB के लिए? मोनटेक्स टेस्ट, स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ESR। तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, स्पुटम को माना जाता है, जिसकी जाती होती है CB0 विधि द्वारा, ठीक है। न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कुछ ऐसी है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट कुछ ऐसे ही उसकी फुल फॉर्म। हाइपरकैलेमिया मीन्स सीरम पोटेशियम लेवल इज। पहली बात ये ध्यान रखना, कैलेमिया तो कैल्शियम में समझ लेना इसको, कैलेमिया का मतलब है पोटेशियम, ठीक है। वो कैल्शियमिया होता है कैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया मतलब बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कब ज़्यादा मानी जाएगी? जब 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा तब, या 3.5 मिली इक्विवेलेंट से नीचे रहेगा तब, या 4.5 से मिली इक्विवेलेंट लीटर रहेगा तब, या 2.5। तो इसमें जब 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा, तब हम बोलेंगे हाइपरकैलेमिया, मतलब अब बॉडी में पोटेशियम की मात्रा जो है क्या ज़्यादा होगी। आगे लग रहा है HBV हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो कैसे फैलता है? एयर के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, मॉस्किटो, कंटामिनेटेड वाटर। तो ये फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोले तो जैसे मान लो मैं हेपेटाइटिस B पॉजिटिव पेशेंट हूँ, अब मैंने मान लो मेरे ब्लड या मेरी कोई निडिल या मेरे सेव किया हुआ रेजर किसी दूसरे के लग जाए और उसके ब्लड में वो मिल जाए, तो ये मान के चलो 80-90% चांस है कि उसके जो है हेपेटाइटिस B का जो वायरस दूसरे इंसान की बॉडी में एंटर कर चुका, ठीक है ना। एयर का मतलब है हवा में तैर के मेरी जैसे छींक की जो बूंदें हैं, या मैं बोल रहा हूँ तो थूक मेरा बाहर जा रहा, उसके द्वारा नहीं फैलेगा, इसके द्वारा फैलती है TB एयर के द्वारा। ये ड्रॉपलेट भी आ सकते हैं लिखते। मॉस्किटो मच्छर के द्वारा जी फैलता है, क्या बोलते हैं, मलेरिया या डेंगू, ऐसा समझो, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होता है जी टाइफाइड। ये टाइफाइड का बैक्टीरिया कंटामिनेट जो वाटर उसमें रहता है, ठीक। साल्मोनेला टाइफी जो रहता है। तो जैसे कि अगर मैं गोलगप्पे जैसे पानीपुरी बोलते हैं, अगर मैं 3-4 दिन लग के खा लूँ तो समझ लो मेरे को जो है टाइफाइड होना कन्फर्म है। ये बात मैंने आजमाई है, इसीलिए मैं ज़्यादा खाता नहीं, कभी साल से महीना में 1-2 बार खा ली तो खा ली, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर जो काफ़ी कम है। तो जैसे ही मैं बाहर की चीज़ खाता हूँ, कुछ गंदी चीज़ चली जाती है तो समझ लो तुरंत कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। और तुम जानते हो जो पानीपुरी वाले पानी होते हैं तो ऐसे तो है नहीं, RO का पानी है और वो बहुत साफ़ सफाई के साथ खिला रहा।
वही टंकी पे से पानी भर के उसमें मिर्च मसाले मिला कर घोट के पिलवा दो। चलो अब ये बात तो छोड़ो, देखो अभी ये 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर के तो ये हो गए, ठीक। अब आ जाओ ट्रू फॉल्स पर। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन का मतलब है रक्तचाप। यहाँ पर ऐसा टेंशन का मतलब तो ऐसे तनाव होता है, तनाव को बोले तो खिंचाव, पर यहाँ पर हाइपर टेंशन जो है ब्लड प्रेशर के बारे में यूज़ करें। इन ब्लड प्रेशर लेस देन 120 80 mm, ये कह रहा है कि 120/80 mmHg से क्या है हाइपर टेंशन, मतलब हाँ लेस, मतलब 120/80 से नीचे जब ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे, तो ये गलत है। 120/80 से नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम। ये है 120 से नीचे तो हाइपोटेंशन है ना कि हाइपरटेंशन, ये ऊपर जाएगा तब हाइपरटेंशन में है। अमीबियासिस कोज बाई एंटोस्टेलिट का ये ब्रूट ट्रू है, सही है। ये पैरासाइट है, ये तुम्हारी आंत में घुस जाएगा, ये पेचिस बोलते हैं किसको, अमीबियासिस को, इसको डिसेंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोज इसको अमीबियासिस भी बोल देते हैं। ये छोटी आंत में इन्फेक्शन करती है शायद। एपिलेप्सी इज ए डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिलेप्सी जो है फेफड़ों की बीमारी है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी है, तो इसका गलत है बिल्कुल। ये हमारी ब्रेन डिसऑर्डर है, ये इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक। एपिलेप्सी बोले तो जैसे मिर्गी के दौरा बोलते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो कुछ उस टाइप के रहते हैं। सीजर या एपिलेप्सी तो एक जैसे ही कुछ। अब आगे आ जाएंगे जी। PCR इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल टिरी है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। पॉली का मतलब बहुत सारे और मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें जो जैसे मान लो हमने किसी का ब्लड लिया और उसकी हम जांच कर रहे हैं, जैसे कोरोना की जांच करी थी, तो PCR द्वारा जो कोरोना की जांच होती तो क्या बताती थी मशीन कि जो तुम्हारी बॉडी में पहले एक कोरोना को वायरस एंटर कर रहा है, उसने तुम्हारी बॉडी में जाके लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्या है कोरोना के वायरस बना दिया होंगे, तो उसी को बताती है PCR की विधि, ठीक है ना। कैटरेक्ट मीन्स ओपेसिटी ऑफ लेंस। जो कैटरेक्ट हम होती है बिंद है, उसका मतलब ओपेसिटी धुंधलापन है किसका, लेंस का। जो हमारी आँखों का लेंस है उसका धुंधलापन कैटरेक्ट कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान देख लेते हैं। द पॉजिटिव ऑर्गन ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एजेंट बोल रहा है, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ तुम्हें शायद थोड़ी गलत बता दी, ये क्या है, इसमें नहीं हो, शायद पिछली उसमें थी। चलो फिर कोई नहीं, अभी आएगी तो बताऊँगा कभी। तो पॉजिटिव एजेंट है ये, ठीक है ना। एक होता है बैक्टर, वाहक, मतलब किसके द्वारा वो फैलता, तो मच्छर वो अलग है। हम पूछ रहे हो पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन। और CSF इज कलेक्टेड बाई पंक्चर, लंबर पंक्चर। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जो कलेक्शन करते हैं जांच के लिए, पैथोलॉजी लैब में जांच होनी, तो कौन से एरिया से निकालेंगे, तो लंबर एरिया से निकालेंगे। जैसे रीढ़ की हड्डी को 4 भागों में बांटा गया मेनली, जैसे सर्वाइकल, गर्दन के आसपास की रीढ़ की हड्डी, फिर थोरेसिस जो हमारी पसलियों के रेंज में आती है रीढ़ की हड्डी, उसको थोरेसिस बोलते हैं। T से इसको शो करते हैं। फिर आती है लंबर, जहाँ पे हमारी किडनी वगैरह रहती है। फिर रहती है सैक्रम, ठीक है ना। फिर नीचे पोक्सी वगैरह रहती है, उनसे ज़्यादा मैटर नहीं है। तो जो CSF को निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे, लंबर एरिया से, मतलब किडनी के पास जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीछे कमर में सिरिंज इंसर्ट करके उसको निकालेंगे, ठीक। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हो, खाली पेट जो शुगर की रेंज है हमारे बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यूरोलिथिसिस मीन प्रेजेंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होगी तो उसको बोलेंगे यूरोलिथिसिस। वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में थोड़ी गलत लगती है मेरे को। यूरोलिथिसिस मीन्स ये बोल रहा है स्टोन होनी चाहिए यूरिनरी ट्रैक्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या कहते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो तुम खुद सोचो, अगर किडनी में स्टोन रहती है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथिसिस, ठीक। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो किडनी भी आ जाएंगे, तो किडनी को यूरोलिथिसिस थोड़ी बोलेंगे, उसको नेफ्रोलिथिसिस बोलते हैं। पर यहाँ पर लिखी है तो कोई नहीं, सही पे टिक मारना पड़े। यूरिनरी ब्लैडर होती है उसको वेसिकोलिथिसिस या यूरोलिथिसिस बोल सकते हैं, पर किडनी में होगी तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथिसिस, ठीक है। नेफ्रोलिथिस को नेफ्रॉन के अंदर क्या है, स्टोन है, तो इसलिए नेफ्रोलिथिसिस बोले। पर यूरोलिथिसिस भी बोल सकते हैं, चलो कोई नहीं, सही है ये भी। हेपेटाइटिस ए स्प्रेड मेनली। हेपेटाइटिस ए का वायरस वो कैसे फैलता है, फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल मतलब मुंह के द्वारा फैलता है शायद। फीकल का मतलब
पोटी में इसका वायरस हो सकता है और तुम्हारे मुंह के द्वारा ये अंदर जा सकता है, ऐसा कहनी चाह रही होगी। ठीक, और अब नाइट सी होने लगी भाई। और लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। लॉन्ग में DM डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन बतानी है, कोजेज बताने किस किस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, या शुगर बोल सकते हैं। पैथोलॉजी बतानी है, उसकी क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम से बोल सकते हैं उसको। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी जाँच होएगी, पैथोलॉजी लैब में डॉक्टर साहब करवाएंगे जब तुम्हें शुगर होगी, और इसको ठीक कैसे करेंगे ये बताएं। एक्सप्लेन करनी है किसके प्रिंसिपल और टाइप्स और एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। जो हमारी पैथोलॉजी लैब है आजकल की, उनमें जो ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन आई हैं, उनके क्या क्या बताने, उनको एक्सप्लेन करना, उनके प्रिंसिपल बताने और टाइप्स बताने, किस किस टाइप के ऑटोमेशन आए हैं। जैसे कि सेल काउंटर है, बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, और HbA1c की मशीन है, इन सब के बारे में बताना। ठीक, और एडवांटेज इनके फ़ायदे और बताने। टाइफाइड फीवर के बारे में ईटियोलॉजी बतानी, कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है। क्लिनिकल फीचर बताने। क्लिनिकल फीचर का मतलब है कि किसी को मान लो टाइफाइड है तो उसको क्या क्या दिक्कत महसूस होगी। जैसे कि बुखार आएगा, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकते हैं, जी मिचला सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो भी सब बताने। कॉम्प्लिकेशन बताने। कॉम्प्लिकेशन बोले तो किस किस कंडीशन में किस किस इंसानों को मतलब ज़्यादा चांस है कि टाइफाइड हो जाए। जैसे कि किसी की इम्यूनिटी पावर कम है तो उसको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो कोई गंदे वंदे पानी पी रहे हैं, साफ़ सफाई कम रख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी होगा। आगे लिख रहा है लैब डायग्नोसिस। और पैथोलॉजी लैब में जब टाइफाइड के मरीज़ की जांच करवाएंगे तो डॉक्टर कौन कौन सी जांच करवाएंगे। जैसे कि तो CBC करवाएंगे, उसमें HB वगैरह देखेंगे, TLC कितनी बढ़ रही है ये देखेंगे, और टाइफाइड को जांच करवाएंगे। ठीक है ना। कार्ड वाली भी करवा सकते हैं, दूसरी तरीके से हो जाती है एग्लूटिनेशन वाली, वो करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस के टाइप्स बताने, ABCD, ईटियोलॉजी बतानी है, लक्षण बताने, कॉम्प्लिकेशन बताने, और हेपेटाइटिस ना हो उसको कैसे रोकना ये उसके बारे में बताएं। जैसे कि वैक्सीन लगवा लो और अपनी वैसे सुरक्षा रखो, जैसे कि सेक्स वगैरह कर रहे हो और तुम्हारे पार्टनर को है तो प्रिकॉशन यूज कर सकते हो। और जैसे कभी शेविंग कराने जाते हो तो एक ब्लेड से मत करवाओ, हमेशा नई नीडल यूज करो। ठीक है ना। ये सब क्या है, ये प्रिवेंशन करने का तरीका। और वैक्सीन तो सबसे अच्छे तरीका। डिस्कस रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल बताना किसमें, इन वाटर बैलेंस में। और जी रिलेटेड क्लिनिकल डिसऑर्डर, और इसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल डिसऑर्डर हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, वो बतानी है। ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से आए थे, इसमें हाइपोनेट्रीमिया आए थे। हाइपोनेट्रिक मतलब सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में, तो उसके बारे में बताना। पेप्टिक अल्सर, इसकी डेफिनेशन, कोच सिम्टम सब बता दो। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन ये बतानी है। अमेबियोसिस बतानी है, और ग्लाउकोमा बताना, रतौंधी शायद ये, एनीमिया, खून की कमी, ये बतानी है। 6 है, इनमें से 5 बताने हैं। तो अगर इनमें से हम 5 बता दें, 4-4 नंबर के हैं, तो 4 5 20 नंबर तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ये शायद 10-10 नंबर के हैं। ठीक है ना। 10-10 नंबर के हैं, 5-6 प्रश्न है, लेकिन हमें इससे कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। तो 50 नंबर के हो गए, 20 नंबर के हो गए, 50 और 20 70 और 5 75 और 5 80 5 85 में भी। अब यार मैं भूल गई क्या क्या नंबर के आते हैं। शायद ये 4 के हैं तो ये 10 के नंबर के हो सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के तो नहीं होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना। क्योंकि 4 नंबर के तो ये छोटे ही हैं, तो ये 5 नंबर के कैसे हो सकते हैं, 10 नंबर के हो सकते हैं। ठीक। और भी ये 1-1 नंबर हो, तो 15 नंबर तो इनमें मिल जाएंगे। ठीक। और 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 35 और 25, ये 10 नंबर के भी हो सकते हैं। चलो जो भी है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आए वो मैं बता दूँगा, तुम्हें मेरे याद ना रही यार कि कितने नंबर के आए थे। इनकी तो बताइए 1-1 नंबर के हैं, ये 4 नंबर के शॉर्ट वाले। ठीक। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि इनके भी उत्तर बना दूँ मैं आंसर, तो तुम मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, कमेंट वगैरह करो, तभी तुम इतनी मेहनत करूँ। तुम्हें पता ही मैंने कंप्यूटर पर बनाई, अब तुम समझो कितनी मैंने लिखाई करी होगी और तैयार करे होंगे, आँखें फोड़ी होंगी अपनी। ठीक है। अभी दूसरे को कंप्यूटर उधार लेकर तब मैंने करी थी, मेरे पास तो है भी। अब वीडियो बंद करते हैं। ठीक।